सब्जी ले लो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज आप देख रहे होंगे ये व्यू एकदम अलग है, पूरा नज़ारा अलग है, क्योंकि हम आ रखे हैं, मैं आ रखी हूँ अपने मायके में। इसका थोड़ा अलग सा रीज़न है। रीज़न ये है कि जो मेरी अपनी दादी थी, उनका पिछले कुछ टाइम पहले स्वर्गवास हो गया था और उसमें साल भर के बाद जो शुद्धिकरण वाला होता है वो प्रोग्राम है। इसके लिए हम सब लोग आए हुए हैं। तो ये लोग आज शुद्ध होने जा रहे हैं। मैं तो दूसरे परिवार में मेरी शादी हो गई है, तो मैं तो इसमें से नहीं गिनी जाऊंगी। तो यहाँ पे 2 दिन का प्रोग्राम होता है, आज और कल। आज शाम को जो होगा भोज होगा और पूरे गांव वाले खाना खाने के लिए आएंगे। अपने जो हमारी बिरादरी, मतलब जो हम मायके से मैं थपलियाल हूँ, तो जितने भी थपलियाल लोग होंगे, यहाँ पे 2-3 गांव हैं जिनमें थपलियाल लोग हैं, परिवार के ही लोग हैं, तो वो भी यहाँ पे आएंगे। और इस कार्यक्रम में सब लोग अपना अपना सपोर्ट देते हैं। कार्यक्रम एक ही आदमी का नहीं होता, ये पूरे थपलियाल जितने भी बंधु लोग हैं वो सब इस कार्यक्रम को पूरा करते हैं। और इसमें एक कल होगा जो लास्ट खत्म होगा, उसमें होगा गायदान। और गायदान के लिए हम गाय खरीद के ला गए हैं, यहाँ खरीद के लाए। फिर हमने उस गाय का पंडित लोगों को दान करना है, वो गाय को। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या क्या हो रही है। अभी तो दिन का टाइम है, अभी हमारा लंच होगा। तो लंच तो 20-25 लोगों का ही बनेगा, अपने जो फैमिली में जितने भी मेंबर हैं। और शाम को जितने भी आस पड़ोस के मोहल्ले होते हैं सबको बुलाया जाता है। और इस गांव का तो पूरे गांव का खाना यहीं पे होगा। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या क्या होता है। तो चलो। ये मेरा है? ब्रेकफास्ट ये मेरा है। ओह, दिखा रही हूँ फोटो। क्या हुआ है? तो उनका बैग है, मामा को दे दे, पंकज मामा है, मनोज मामा को। हाय गाइस। हमारी जो गाय हमने दान देने के लिए ला रखी है, उसकी सेवा हो रही है। यहाँ पे चाची उसके लिए बिछौना बिछाने के लिए ला रहे हैं सूखे हुए पत्ते। और यहाँ अंदर हमने उस गाय को रखा हुआ है और उसकी सेवा में सब लगे हुए हैं। यहाँ पे चाची उसको खाना और सुलाने की व्यवस्था कर दी है। ये देखिए, अब गाय गाय हाँ, मम्मी बनाऊंगा। तो ये है हमारी पड़ोसी भाभी, इनके घर में ही बन रहा है अभी रोटियां। कुछ यहाँ पे बन रही है, कुछ उधर वाले चौक में, हमारे वाले चौक में बन रही है। ये है मेरे बुल्ले की बुआरी। इसका नाम क्या है? आप खुद बोल रजनी, जोर से। दादी बहुत मेरी दादी की बहुत अच्छी दोस्त थी, अब इनकी दोस्ती बिछड़ गई है और बहुत याद आ रही है इनको देख के अपनी दादी की। इनके पैर लंबा हो रखा है। इन्होंने अपना, और ये देखिए यहाँ छप्पर के अंदर ये इन्होंने अपना अलग स्टेशन जमा रखा है। और तू अपना शकल दिखा रहा है, अपना परिचय खुद दे। बिल्ली ये हमारा बहुत अच्छा व्यूअर्स है और सबको चाय पिला रहा है। ये इन्होंने भाई, ये देखिए ये सबकी सेवा कर रहे हैं, सबको चाय पिला रहे हैं। और इनका खुद का भी एक यूट्यूब चैनल है, पहाड़ी मजा नाम से। अच्छी कॉमेडी करते हैं उसमें, आप लोग देखिए इसको भी। कुछ लोग अपने खेत से आ रहे हैं जुआ को कान में रख के। ये तो ये है हमारी चाची जी,
जिन पे पूरा आटे का कार्यभार दे रखा है। इन्होंने सब लेडीजों को पूरा आटा दिलाया है, क्योंकि एक एक पत्था आटा देके वो अपने अपने हिसाब से सब रोटियां बना के लाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ लोग गप्पे लड़ा रहे हैं और चाची रोटी इकट्ठा करने के लिए जा रही है। और उधर यहाँ पे खाना तैयार हो गया है। जो लोग यहाँ नहीं आ पाते हैं वो घर में अपना खाना लेके जाते हैं और ये लोग उनको घर के लिए खाना दे रहे हैं। ज़्यादातर लेडीज़ें घर ही खाना लेके जाती हैं, क्योंकि रात को खाने से पहले पूजा का टाइम होता है। किसी ने गाय भैंस पाल रखी है तो उनको रोटी देर से खानी होती है, तो वो घर पे ही लेके जाते हैं। और जो अपने लोग हैं या लड़के लोग हैं, बच्चे हैं, तो वो यहीं पे खाना खाते हैं। तो ये रात का हमारा खाना स्टार्ट हो गया है। अभी सब लोग खाना खाएंगे और फिर उठेंगे नेक्स्ट डे को। यहाँ मेरी साक्षी बुआ के घर। डांस ही कर दो। ए बाबा, अरे अरे ये यहाँ पे दान दिया जा रहा है। जो भी दान की सामग्री होती है यहाँ पे उसका संकल्प हो रहा है। इसमें सारे जो भी इंसान के यूज की चीज़ें होती हैं, बिस्तर हो गया, बर्तन हो गए, सब कुछ इसमें रखा हुआ है। वत्सरिक षड्मासिक श्राद्धे इदं तव्य अन्नं सजलं घृतादि उपस्कर सहितं परिविष्टं परिविश्यमानं पुरुष आहार क्षमं पितृतृप्तिकरण पर्यन्त। मना जब बुआनी है सुमन पितर दर्शन कर ली और करने चलता ये वो खुने दर्द है 12 गोबर में दर्द है। तो गाइज मैंने आप लोगों को बताया कि हम गांव में क्यों आ रखे थे। मेरी बुआ लोग आ रखे थे, चाचा लोग आ रखे थे, भाई लोग थे, मैं थी, हम सब लोग इकट्ठे हो रखे थे। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरी दादी कुछ टाइम पहले खत्म हो गई थी। तो उसमें जो लास्ट साल भर तक का जो बीच बीच में महीने महीने का प्रोग्राम होता है और लास्ट में जब साल भर हो जाता है तो उसका वार्षिक श्राद्ध किया जाता है। और उसके बाद कहते हैं कि आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और वो परलोक को स्वर्ग सिद्धार्थ जाते हैं। तो वही क्रियाकलाप हमारे घर में भी चल रहा था। मैंने पूरी वीडियो में आप लोगों को दिखाया कि पहले दिन का जो प्रोग्राम होता है, सब लोगों को गाँव में जो लोग आते हैं, लेडीजें अपने चूल्हे में रोटी बनाती हैं और फिर खाना सब लोगों का खाना एक साथ बनता है। कुछ हलवाई बनाते हैं, कुछ गांव के लोग मिलजुल के बनाते हैं और सबका भोजन एक साथ होता है। सब लोगों को भोजन कराया जाता है, पूजा का भी कार्यक्रम होता है। तो इसमें जो साल भर तक का जो भी क्रियाकलाप होता है, जिस इंसान की डेथ हो जाती है उनके जो बेटे होते हैं वो साल भर तक उस आत्मा की मोक्ष प्राप्ति के लिए अलग अलग क्रियाकलाप करते हैं। पहले तो जैसे जिस दिन से मरता है इंसान, उसी दिन से उस आत्मा की शांति के लिए अलग अलग क्रियाकलाप किए जाते हैं। 13 दिन तक
उनके जो बेटे होते हैं उनमें से एक बेटा उस इंसान की मोक्ष प्राप्ति के लिए विशेष पूजा अर्चना करता है। तो तब तक उनके लिए बहुत बंदिशें होती हैं, जैसे घर से बाहर खाना नहीं खाना है, मीट मांस मदिरा ये इन चीजों से दूर रहना है। और जैसे माँ होती है तो माँ के लिए साल भर तक दूध का सेवन नहीं करते, क्योंकि उस दूध का कर्ज उतारना होता है। तो हमारे यहाँ लेडीज थी, मेरी दादी थी, तो मेरे चाचा ने क्या करा, अभी तक पूरे जितना जब से खत्म हुए हैं तब से अभी तक बिना दूध के नहीं, ना तो चाय पी ना कभी दूध का सेवन करा। तो आज वो शुद्ध हो गए हैं, तो इसके बाद उनका दूध का सेवन भी शुरू हो गया है। जब तक साल भर नहीं हो जाता है तो उस घर में ना कोई मांगलिक कार्य होते हैं, ना कोई शुभ कार्य होते हैं, और वो लोग न किसी मंदिर में जा सकते हैं, न कहीं सिद्ध पीठ में जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे नियम हैं कि पूरे परिवार को भी फॉलो करने होते हैं, लेकिन जो इंसान क्रिया में बैठा हुआ होता है उसके लिए तो बहुत ज्यादा बंदिशें होती हैं। तो ये सब चीजें मैंने आप लोगों को दिखाया कि कैसे हमारे हिंदू धर्म में एक आत्मा की मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या क्या किया जाता है। और खैर, और एक इंसान के जाने का दुख तो सबको होता ही है। हम अपनी दादी से तो बहुत अटैच थे, क्योंकि हमारे दादाजी तो बहुत पहले ही स्वर्ग को सिद्धार गए। तो जब मेरे पापा लोग बहुत छोटे छोटे थे तो मेरे दादाजी तब खत्म हो गए थे, और मेरी दादी का जीवन बहुत संघर्ष भरा रहा है। एक विधवा औरत ने अपने बच्चों का पालन पोषण किस तरीके से किया होगा, पुरानी जब बातें दादी बताती थी तो हम बहुत भावुक हो जाते थे, और वो बातें कल सब याद आ रही थी। तो कुछ तो दुख का समय भी था, लेकिन ये है कि ये तो जीवन की सच्चाई है, एक न एक दिन सबको जाना ही होता है। तो ठीक ठाक उम्र लेके गई है, और ये सच्चाई को तो स्वीकारनी पड़ती है कि इंसान जो आया है उसने जाना जरूरी है, दुख तो क्यों नहीं होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू।